अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि 7E फॉर्म जो है वो कैसे फ़िल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर। 2023 की रिटर्न में मैंने बताया था आपको, और इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में बताया था इसको कैसे फ़िल करना है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप FPR में रजिस्टर्ड नहीं हैं और आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो फिर आप अपना फॉर्म 7E कैसे फ़िल करेंगे। मैं लॉग ऑफ करके आपके सामने ये लॉगिन पेज है। इसमें लॉगिन करने से पहले ही आपको कैपिटल एसेट्स अंदर सेक्शन 7E ये टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आप CNIC से या NTN से रजिस्टर होना चाहते हैं। तो चूँकि आपके पास NTN नहीं है, आप CNIC से रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आप फिल करेंगे अपना CNIC, ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ आ जाएगा, आपका ईमेल, सेल नंबर, टैक्स ईयर, यानी आपने फिर लेटेस्ट 2023 सेलेक्ट करना है। तो इस तरह फिर आपका यहाँ एड्रेस और बिज़नेस एड्रेस अगर कोई है तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा में या पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फेडरल कैपिटल वगैरह में, ये नीचे आप आते जाएं तो आज़ाद कश्मीर, कैपिटल टेरिटरी, नॉर्दर्न एरियाज़, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप उस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर तहसील आपकी आ जाएगी। तहसील है, टाउन है, हाउसिंग अथॉरिटी है, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फिर इसकी यहाँ पे आ जाएगी। और ऑटोमेटिकली फिर आपका टैक्स ऑफिस जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप होगी, सबसे पहले एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है। अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इसको क्लिक करेंगे, कमर्शियल है तो इस तरह, और अदर प्रॉपर्टी इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ पे आप करने के बाद फिर आपसे पूछेगा मेजरमेंट यूनिट, यानी स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर यार्ड्स में है, स्क्वायर फिट में है, कनाल में है या मरला में है, तो अपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस आपने लिखना है और टाउन, सिटी और टोटल एरिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल एरिया जो है वो आपका जो आपने स्क्वायर फिट में किया है, टोटल एरिया जो अगर आपने स्क्वायर फिट में किया हुआ तो आपका स्क्वायर फिट में आ जाएगा, और अगर आपका स्क्वायर यार्ड में है तो स्क्वायर यार्ड में या मरला या कनाल में, जिस तरह भी है वो आप उसको वैसे लिखेंगे। और अगर ये कंस्ट्रक्टेड है तो आपने यस करना है, और अगर नहीं है, सिर्फ प्लॉट है, तो आपने नो करना है। तो जो ही आप यस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि इसका कवर्ड एरिया कितना है, तो आपने यहाँ पे उसका कवर्ड एरिया लिख देना है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि कितने में आपने ली है, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है, फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो आपकी FPR रेट्स हैं, FPR की फ़ाइल में जो 2022 के रेट्स हैं आपके इलाके के, वो उससे आपने यहाँ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। वो पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर फिट या पर मरला जो भी रेट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है। तो फिर यहाँ पे वो टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अमाउंट्स एंड वर्ड्स वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह आपकी कोई और प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे इसी तरह रजिस्टर करेंगे। तो ये 1 बाय 1 आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप ये रजिस्टर करेंगे तो तब आप अपनी जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कोई अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया है, आप इसको फिल करेंगे, और अगर आपका कोई मसला आता है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था उसका कि इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे अपनी 7E आप फिल करेंगे, तो वो मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और
Any questions, comments are welcome, और इंशाल्लाह I will respond to your questions. तो उम्मीद है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह ने के बाद.